हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने के लिए जुड़े हैं। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो हमारी यूजीसी नेट सोशल वर्क यूनिट 9 से रिलेटेड है। यूनिट 9 समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र जो हमारी यूनिट है उसके अंदर चैप्टर 4 है डिसेबिलिटी। उसके संबंध में आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और विभिन्न माध्यम से अपने व्यू शेयर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपका जो व्यू है वो हमें किन चीज़ों को आपको प्रदान करना है, इन सब चीज़ों के माध्यम चीज़ों को हम समझ सकें। तो आज यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ये ब्रीफ मेरे बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ से आप मेरे बारे में देख सकते हैं। ओके, ये सोशल वर्क पॉलिटिकल साइंस से में जीसी ने 2 बार क्लियर किया है, 2 बार इंटरव्यू भी दिए हैं और इसमें पूरे करके और पिछले 2 ढाई साल से टीचिंग लाइन में सीखकर यूजीसी नेट के क्षेत्र में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा एक अदर प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे मैं जो है क्लासेज लेता हूँ, सीपी यादव क्लासेज, और ये हमारा पर्सनल प्लेटफॉर्म है। आइए आज हम डिस्कशन करते हैं समाज का यूनिट 9 टॉपिक दिव्यांगजन। ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो हमें इस चैप्टर को इसे ध्यान देके पढ़ना है। ओके, राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्ति के कल्याण के लिए किए गए प्रयास। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए प्रयास किए गए हैं, उनके लिए कार्यक्रम, उनकी स्थिति के सुधार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देन दिव्यांग जन भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें उनके प्रति और जो है सम्मान पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो हमारा करंट डेटा है डिसेबिलिटी पर्सन से संबंधित वो क्या है। पहले तो मैं दिव्यांगजन व्यक्ति के बारे में बात करूँ तो दिव्यांगजन वर्ड जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विकलांग व्यक्तियों को संबोधित किया गया है। पहले दिव्यांगजन की जगह पर विकलांग जन हुआ करता था या विकलांग व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन अब इनको दिव्यांग जन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि भारत में इनकी कितनी पॉपुलेशन है और अ, अन्य चीज़ें जो उनके संबंध में इम्पोर्टेंट है वो सब। जनगणना 2011 के अनुसार 2.68 करोड़ यानी कि 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग जन की श्रेणी में आते हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो ये 2.21% जनसंख्या के बराबर है। दिव्यांगजनों में देखने, सुनने, बोलने, चलने में अक्षम लोगों को शामिल किया जाता है और मानसिक बीमारी के शिकार लोग इन चीज़ों में जो है इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं तथा बहु अक्षमता के शिकार लोग भी इसमें शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके से संबंधित जो विभाग है उसके बारे में बात करेंगे। तो दिव्यांगजनों के कल्याण व विकास पर फोकस करने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग बनाया गया जिसे हम निःशक्तता कार्य विभाग के नाम से जानते हैं। और ये विभाग 2012 में गठित किया गया। 2014 में इसका नाम बदलकर विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस एग्जाम में दोबारा आया भी है, तो इसको ध्यान में रखना कि जो हमारा विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग है उसका गठन कब हुआ, तो गठन 2012 में ही हो गया, बट 2014 में इसका नाम विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग हो गया।
ठीक है, पहले इसका नाम निःशक्तता कार्य विभाग था। ये विभाग दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है तथा इस क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को राज्य व केंद्र एनजीओ आदि के साथ समन्वय करता है। ये विभाग दिव्यांगजनों से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को देखता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कानून हैं। भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम 1972 में स्थापित हुआ, जो कि कानपुर में है। ठीक है, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग का निर्माण करता है, जो विकलांग व्यक्ति के जीवन को सुलभ बनाते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, ये एक तरह से ट्रस्ट की तरह काम करता है और यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विकलांगजन व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं इस परिषद के माध्यम से। अगर हम अन्य प्रावधान की बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में आज आ चुके हैं और आते रहते हैं, तो ये सब आप याद करते रहना और नोट्स बनाते रहना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम पहली बार 1995 में आया था और इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है, क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिनका 40% से अधिक कोई अंग बेकार हो या काम न करता हो, जिसे मेडिकल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, तो उसे हम विकलांग व्यक्ति कहते हैं या कहा जाता है, उसे विकलांग व्यक्ति कहा जाता है। यानी कि जो क्राइटेरिया है, जो बेंच मार्क है, वो कितना है, 40%। और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि विकलांग व्यक्ति के लिए बेंच मार्क क्या है। ठीक है, तो ये 40% है, इसको याद रखना है। इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो दिव्यांगजन जो हमारा अधिकार पूर्ण भागीदारी अधिनियम है 1995, उसमें दी गई है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम 1997 में गठित किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निगम है, जो दिव्यांगजन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, उनके विकास के लिए कार्य करता है। अगर हम अन्य प्रावधान की बात करें, तो नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999, हिंदी में इसे ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 कहते हैं। इसके तहत दिव्यांगजनों के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रस्ट से संबंधित है और यहाँ पर जो एक अधिनियम हमने डिस्कस किया है, ये परिषद से संबंधित है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास, विकास, अन्य चीजों से जो है संबंधित है। ओके, तो जो दोनों एक्ट की बात अगर हम करें, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 में बनाई गई और ये नीति दिव्यांगजन व्यक्तियों के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है, उसके बारे में हमें अवगत कराती है। साथ ही सुगम्य भारत अभियान 2015 में शुरू किया गया। आप सभी देखते हैं कि बहुत सारे जो दिव्यांगजन व्यक्ति होते हैं, वो भी सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, जैसे कि अस्पताल हैं, बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, तो इनको वहाँ चढ़ने में दिक्कत ना हो, वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो, एक्सेस में प्रॉब्लम ना हो, तो इनके लिए सुगम भारत अभियान 2015 में शुरू किया गया है। इस अभियान के माध्यम से ये प्रावधान किया जाता है कि जो दिव्यांगजन विकलांग व्यक्ति हैं, इनको किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पहुंचने में दिक्कत ना हो। दिव्यांगजन समान अवसर अधिनियम 1995 के स्थान पर एक नया अधिनियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया है, जिसमें दिव्यांगता के प्रकार 21 कर दिए गए हैं। पहले 1995 के अधिनियम में 7 प्रकार के दिव्यांगता की बात बताई गई थी। इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। ठीक है कि यस सर, इस पर जो है फुल वीडियो बनाइए, फिर मैं इसे फुल वीडियो लेकर आऊँगा। 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जिसमें मैं सभी प्रकार की 21 प्रकार की डिसेबिलिटी भी डिस्कस कर दूंगा।
ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यू बताना। 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको आप ध्यान में रखना। उपरोक्त प्रावधान के अलावा कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में बनाया गया है। यहाँ पर दृष्टि विकलांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली में बनाया गया है। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में बनाया गया है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में बनाया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार आता है कि आप उस शहरों के नाम दे देंगे और संस्थान के नाम देंगे, आपको मैच करना होगा कि कौन सा संस्थान किस शहर में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। तो इस प्रकार जो है आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, याद करना है अच्छे से। दीनदयाल उपाध्याय डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम तथा दिव्यांगजनों के लिए एक पहचान कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, इसके अलावा बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में 2005 में भी बनाया गया। ये आइडेंटिटी कार्ड वाला जो प्रावधान है ये 2016 में स्टार्ट किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए एक पहचान कार्ड बनाया जाता है, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम भी शुरू की गई है। साथ ही बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में 2005 में बनाया गया है। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं विकलांग व्यक्तियों से संबंधित। और हमने शुरुआत में डेटा भी डिस्कस किया है कि कितने जो पर्सन हैं वो विकलांग व्यक्ति यानी दिव्यांगजन व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और भी प्रावधान किए गए हैं जिसके लिए हम अगर आप कमेंट करेंगे चाहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रावधान किए गए हैं विकलांग व्यक्तियों या दिव्यांगजन व्यक्तियों के संरक्षण, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों तक उनकी पहुंच के लिए कौन से प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों की मानवाधिकारों के पूर्ण आनंद को बढ़ावा देने, उन्हें संरक्षित करने तथा ये सुनिश्चित करने की विकलांग व्यक्ति भी कानून के तहत पूर्ण समानता का आनंद लें, इसके लिए विश्व स्तर पर भी बहुत सारे प्रावधान समय समय पर किए गए हैं यानी कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला क्या है, दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन व्यक्तियों के प्रति जागरूकता, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता, उनके सम्मान, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उनकी सभी स्थानों पर जैसे सामान्य पुरुष की तरह पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उनके अधिकारों, उनके जो अन्य सुविधाएं हैं उन तक पहुंचे, इन सब चीज़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981, अक्सर जो यूनाइटेड नेशंस है ये किसी वर्ष को एक विशेष चीज के लिए घोषित कर देते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि उस चीज के बारे में या उस विषय के बारे में लोग अच्छे से समझें, उस पर रिसर्च हो, उस पर उसमें जो कमियां हैं उस पर सुधार हो, उसकी प्रगति के बारे में और उसके सशक्तिकरण या उसके विकास के बारे में लोगों का ध्यान जाए, लोगों में जागरूकता आए। तो इन सब बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 1981 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन भी आयोजित हुआ 2006 में, जो कि 2008 से प्रभावी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिव्यांगजन व्यक्तियों से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और दिव्यांगता को अक्सर लोग विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर बहुत से जो है पर्सनालिटी व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जो दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें कि विकलांग व्यक्ति भी अगर उन्हें सही से अवसर दिया जाए तो वो बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे रविंद्र जैन की। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को हुआ था।
और ये ब्लाइंड सिंस बर्थ, ये जन्म से ही जो है अंधे थे, यानी जन्म से ही इन्हें दिखाई नहीं देता था। और ये जो है वर्तमान में मतलब 1944 से 2015 तक का इनका समय था, तो वर्तमान में तो नहीं, बट ये इनका जो टाइम पीरियड था उस दौरान ये जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर थे, वेटरन इंडियन इंडियन म्यूजिक कंपोजर थे, लिरिसिस्ट थे एंड सिंगर भी थे। तो इनके बारे में आपने सुना भी होगा। और उन्होंने राम तेरी गंगा मैली व अन्य जैसी फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया है। ठीक है। और इसी प्रकार बहुत सारे लोग अपनी जो है मतलब दिव्यांगता के जो है दिव्यांगता को फेस करते हुए भी लाइफ में आगे बढ़े हैं और बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि एक सुधा चंद्रन नाम की पर्सनालिटी है, उनके राइट लेग में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा अपनी लाइफ में किया है। इसी प्रकार अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है पिछले साल, उसमें एक सूरज तिवारी नाम के कैंडिडेट ने, उनके दोनों हाथ में ही उन्होंने भी यूपीएससी क्लियर किया है। ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत सारे जो दिव्यांग पर्सनालिटी हैं उन्होंने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल किया है। ठीक है। तो दिव्यांगता के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए इसके प्रति, और लोगों को इसके दिव्यांगता को लेकर निगेटिव नहीं होना चाहिए। एक ज्योति आमजे हैं, वो बौनेपन जो है दिव्यांगता से ग्रसित हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो है बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं, टीवी चैनल में काम किया है, शो में काम किया है। तो इस प्रकार बहुत सारे नाम जो है आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। ललित कुमार हैं, ईरा सिंघल हैं जो कि आईएएस अधिकारी हैं, अभिषेक बच्चन, इवन जो हम फिल्में देखते हैं अभिषेक बच्चन धूम पिक्चर के एक्टर, तो इन्हें भी बचपन में डिसलेक्सिया था, पढ़ने संबंधी बीमारी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका इलाज हुआ। फिर आज ये बहुत बड़े जो है एक्टर हैं, स्टार हैं, बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें इन्होंने की हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि बहुत सारे दिव्यांग पर्सन भी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो हमें इसके प्रति सकारात्मक जो है दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। और इससे संबंधित क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करना बाकी हैं, तो अगर आप चाहते हैं इस पे सेकेंड वीडियो में लाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही एक होमवर्क आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है। वो होमवर्क आपको जो है करके लाना है। होमवर्क ये है कि भारत में दिव्यांगजन व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो किए गए हैं उसमें से केवल दो जो इसमें नहीं है इस लिस्ट में, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम इससे संबंधित अन्य प्रावधानों को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।